भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 27/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, राज ऋषि बच्चे, जी बाबा, बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो अमल में लाना चाहिए ना, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलें कैसे। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं को रूहानी बाप अर्थात परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बन स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तो तुमो प्रधान लोहे का बर्तन, आयरन इज। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतना ताकत है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बेहद विश्व को, बेहद सृष्टि को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजख कहा जाता है। यह मानते हो या समझते हो, गरीब दोजख में हैं और बाकी सन्यासी साहूकार बड़े बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। बाप समझाते हैं जो भी है सभी दोजख में है। इसमें भी बड़े बड़े विद्वान पंडित जो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनवान हैं, वह तो और ही बड़े दोजख में हैं। ये सभी समझने की बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती है या भुला देते हैं। विश्व की सभी आत्माओं को बाप तुम्हारे सामने बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दिमाग में बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, सारा दिन ये बुद्धि में याद रहता है। बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। बाहर में जब अपनी जगह में रहते हो, वहाँ तो साथ नहीं है ना। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर है, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सभी में तो नहीं होगा ना। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने लायक समझते हो, हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है हम ये बनने वाले हैं। अभी देवताएं कहाँ के मालिक हैं? तुम समझते हो हम भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व के मालिक थे, जिनके राज्य को हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। तुम्हारे दिमाग में यह ठहरता है कि हम यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसे चलन तो नहीं चलते। सतयुग में ये कब ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहां ग्लानि की छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु ऐसे चिंतन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग से जोर से आता है। बाबा जानते हैं बहुतों को सोडा वाटर हो जाता, सभी को इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। बाप विश्व का मालिक बनाने के लिए ही पढ़ाते हैं ना। यहाँ तो सभी हैं पतित रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली। अभी तुम समझते हो बाप रावण माया पर जीत पहनाकर यह बनाते हैं। मनुष्यों के दिमाग में जैसे कुछ है नहीं, एकदम गोबर भरा पड़ा है, कुछ भी समझते नहीं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, और वह बन जाते हैं।
पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं ना, फिर नंबरवार पद पाते हैं। यह भी है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले समझेंगे ना, हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सभी को पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करेंगे। बाप कहते हैं इधर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप हमको पढ़ाते हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप बैठ समझाते हैं। हाथ में कोई भी किताब आदि नहीं, ओरले ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। पहली पहली बात समझाते हैं, अपन को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा भगवान बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ ही रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आ जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है तो उन्हों की महिमा भी गाई जाती है। क्या उन्हों को तुम मल्टी मिलियन कहेंगे? इन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जिस शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं ना, नहीं तो डल बुद्धि हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिश ही था। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो पहले चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुविनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सभी जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अभी तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर से वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है ना। कब से शुरू हुआ है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जबकि यह रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले जो हैं वह वाम मार्ग में गए। भक्ति के लिए ही मंदिर आदि बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं बना होगा ना। हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत ही राजाएं बनाते हैं ना। सिर्फ एक मंदिर तो हो नहीं सकता। एक दो को देख पूजा तो सभी करेंगे ना। ढेर मंदिर आदि होंगे। सिर्फ एक को नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर उसके पास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में भी कब रोना पीटना नहीं है। यहाँ ही तुमको दैवी गुण धारण करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का तुमको फिर मालिक बनना है। बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो जो कुछ रिपीट हुआ वह भी एक्यूरेट ड्रामा।
बल मुख से कहते भी हैं कि यह नाटक है, परंतु समझते नहीं हैं। तुम यह थोड़े जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने बताया है रावण राज्य के तुम बहुत दुखी हो। इनको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। देवी देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपन को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ था कोई को जरा भी पता है नहीं। बुद्धि बिल्कुल ही तमोप्रधान बन गई है। बेहद के बाप की बैठ ग्लानि करते कि वे सर्वव्यापी है, समझते नहीं है। नाम ही है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। इन्हों का नाम ही सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख दुनिया और दुख की दुनिया कैसी, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु किसको बाप कहेंगे? तो शास्त्रों में इनको लगा दिया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके। अभी तुम समझते हो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। सभी मुफ्त का खाते हैं। भक्ति मार्ग में है ही सभी झूठ, ग्लानि ही बताते रहते हैं। यह भी एक खेल बना हुआ है। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे गाली देते थे ना, भगवान के लिए क्या क्या कहते हो, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार। कितनी डर्टी भ्रष्ट बुद्धि हो गई हो। जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, फिर उनके लिए कहते हैं पत्थर भीतर में है। बेहद का बाप जो तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, फिर भक्ति मार्ग में जब रावण राज्य में आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है। बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में जब ग्लानि होती है, किसकी? भगवान बैठ समझाते हैं मेरी ग्लानि करते हैं। फिर देवताओं की भी ग्लानि करती है। मैं जो तुमको देवता बनाता हूँ, मेरी कितनी ग्लानि करते हो। इतने पत्थर बुद्धि मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं ना भज गोविंद मूढ़मती। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद राम राम भजो। अकल में कुछ भी आता नहीं, किसको भजे? पत्थर बुद्धि मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है ना। बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो अमल में लाना चाहिए ना, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे? गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा रहता है ना, हम यह बनेंगे, निश्चय रहता है। अभी बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। देवताओं में 5 विकार होते ही नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपन को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमधाम से यहाँ पाठ बजाने आए हो। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है ना, तो तुम अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा परमधाम से रहने वाला हूँ, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी हुए तब कहते हैं मुक्ति धाम जाएं, परंतु तुमको पावन कौन बनावे? बुलाते भी हैं एक को, तो वह एक बाप आकर कहते हैं हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्मा ही बुलाती है। हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अभी फिर बुलाते हैं पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं आदि रखती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान न होने के कारण बड़े हठ आदि करते हैं, निर्जल रहते हैं। इतना यह सभी करते हैं कोई को रास्ता बताने के लिए।
खुद कृष्णपुरी आदि में जाने के लिए यह रास्ता आदि बताते हैं। हठ योग आदि करते हो, तुमको कोई रोकता नहीं है। किसको तुम तंग नहीं करते हो। वह लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई पास धरना नहीं मारकर बैठना है, न कोई ने तुमको सिखलाया, आपे ही तुम चलते हो आपस में मिलकर। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान आदि जिनके इतने चेले चाटे बनते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गायन है ना, गुरु जिसके अंधेले चेले सत्यानाश। गुरु भी सत्यानाश तो चेले की भी सत्यानाश हुई पड़ी है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसका? ब्रह्मा का दिन है ज्ञान, ब्रह्मा की रात है भक्ति। परंतु इनका अर्थ न गुरु ही समझते न चेले ही समझते। तो हुआ गुरु जिसके अंधेले। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है अथक भव। सहज योगी बच्चे चलते चलते कभी थक जाते हैं, दिल से कष्ट हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, तो कभी रुक जाते हैं। क्यों? 1 सेकेंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है स्वयं का स्वरूप, अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप। यह डबल लाइट स्वरूप सेकेंड में हाई जंप दिलाने वाला है, लेकिन सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।